देखिए, हम अभी अमृता शीति ग्रंथ के 16वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं, 16वें काव्य पर चर्चा कर रहे हैं। और हमने 16वें काव्य का अर्थ समझा, उसका कन्नड़ टीका का हिंदी अर्थ समझा, हिंदी में अनुवाद पढ़ा। अब यहाँ इसका विशेष भावार्थ पढ़ेंगे और उसके बाद फिर विशेष पर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, यहाँ यहाँ चर्चा चल रही है कि ये सारा जगत मोह के कारण, अज्ञानता के कारण किस तरह से गाफिल हो रहा है और किस तरह से यहाँ वहां भटकता है सुख की तलाश में, है ना। और अपने चैतन्य प्राणों का घात करता है और अन्य अन्य जीवों के प्राणों का भी घात करता है ना। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, संगी असंगी सब जीवों का घात करता है। तो ये सारा जो करता है ये मोह के कारण करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि निश्चय नय से तो जीव अपने चैतन्य प्राणों का घात करता है। निश्चय नय से अपने अपने चैतन्य प्राण क्या है ना, अपने अपने चैतन्य प्राण ज्ञान दर्शन, है ना, और उसका स्वाभाविक परिणमन। तो अब उस रूप स्वाभाविक रूप परिणमन नहीं किया, मिथ्यात्व और अज्ञानता रूप परिणमन किया। यही अपने चैतन्य प्राणों का घात है। और व्यवहार नय से अन्य जीवों का घात करना। तो व्यवहार नय से क्यों? क्योंकि कोई जीव किसी दूसरे जीव का घात कर ही नहीं सकता। लेकिन व्यवहार नय से ये कहा जाता है कि किसी जीव का हमने घात किया, और यह व्यवहार नय की दृष्टि से सही है। और व्यवहार नय को हम सर्वथा ही ना मानेंगे तो फिर राख को मसल देने से जैसे हिंसा नहीं होती, ऐसे ही किसी भी प्राणी को मसल देने से हिंसा नहीं होगी, है ना। इसीलिए व्यवहार नय का भी हमें स्वीकार होना चाहिए। देखो, किसी जीव को हम ना मारें और हम ये भी ना माने कि मैंने किसी जीव को मारा, मतलब किसी जीव को बचाया, या मैं किसी जीव को मारने वाला हूं। तो निश्चय ने श्रद्धा सुधार रहा है ना। श्रद्धान में तो यही रखना है, कोई जीव किसी जीव का कुछ करने वाला नहीं है। लेकिन लेकिन हमें व्यवहार नय को भी स्वीकार करते हुए किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाना है। ये बैलेंस यदि बनेगा तो कोई समस्या ही नहीं है ना। मोक्ष मार्गी जीव इस तरह का बैलेंस बना के रखते हैं। वो किसी जीव का घात भी नहीं करते और ये भी नहीं मानते कि मैं किसी जीव का घात नहीं करता हूं, मतलब नहीं करने का करता हूं, ऐसा नहीं मानते वो। बल्कि मैं किसी जीव को ना मार सकता हूं ना बचा सकता हूं। जैसे कि समय सार जी में गाथाएं आई हैं, निजायु क्षय से मरण हो इत्यादि, ठीक है ना। वो बात हमें समझना चाहिए। अब आगे देखिए। और गम्य तथा अगम्य आदि विषय क्षेत्रों में भटकता रहता है। देखो, मोह के कारण ही हो रहा है सारा। गम्य क्षेत्र कौन से? कि जहां जिसको वो जानता है कि यहां जाने पर मुझे व्यापार करूंगा तो धन मिलेगा, या सर्विस करूंगा तो धन मिलेगा। और वहां और वहां कोई मेरे परिचित रहते हैं, वहां जाऊंगा, है ना, उनसे मेरा ये प्रयोजन सिद्ध होगा। तो ये गम्य क्षेत्र हो गए। और अगम्य क्या हुआ? जिनको जिनके बारे में जानते ही नहीं है ना, और उन स्थानों पर भी चला जाता है धन के लिए, है ना, विषय सुख के लिए उन स्थानों पर भी चला जाता है जिन स्थानों को ये जानता भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन उससे उसे उससे ऐसा लगता, उसे पता चला कि उन स्थानों पर पहुंचने से मुझे कोई मेरे सुख की चीज मिल जाएगी। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। अब भारत के ऊपर उपकार करने के लिए भारत की खोज की थी क्या उसने? है, भारत खो गया था क्या? भारतीय नहीं जानते थे कि ये भारत है, लेकिन बड़ी शान से पढ़ाया जाता किताबों में। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। भारत की खोज किसने की थी? हु हैज डिस्कवर्ड इंडिया? है वो वास्को डी गामा। अरे वो वहां का डाकू था वो, मतलब लूटने आया था, लुटेरा था।
कोई वो हीरो थोड़ी था हमारा भारत का कि हमारे भारत पर उपकार करने आया हो वो। ख्याल में आएगी नहीं। तो उसने अगम्य क्षेत्र उसने पढ़ा था कहीं, किताबों में तो लिखा ही रहता है भारत के बारे में, सारी दुनिया को पता था भारत के बारे में, है ना। भारत सबसे प्राचीन देश है। तो भारत के बारे में सारी दुनिया को पता था। तो उसको भी पता चला, अरे ये तो सोने की चिड़िया है, और भारत जाएंगे तो हमें ये सोना मिलेगा, हीरे मिलेंगे और धन संपदा मिलेगी, और वो बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो मैं तो भारत की खोज करूंगा, कहाँ मिलता है, कहाँ है भाई भारत। खोजता रहा, आखिर उसको मार्ग मिल गया भारत आने का। तो दुनिया को और मिल गया रास्ता कि यहाँ से भारत जाया जाता समुद्र के रास्ते से। तो ये भारत के ऊपर कौन सा उपकार कर दिया। लेकिन भारतीय लोग उसकी भी तारीफ करते हैं, ऐसे उदार लोग हैं भारतीय। ये अपने ऊपर जो अत्याचार करने वाले हैं, उनकी प्रशंसा करते रहते हैं, है ना। तो यहां तो अभी मैं बात कर रहा हूं अगम्य क्षेत्र की। उसके लिए वो गम्य नहीं था, मतलब भारत कभी वो आया नहीं था, लेकिन किसी किताब में वो उसने पढ़ा था भारत के बारे में, या किसी से सुना था उसने। तो उसको उसको जिज्ञासा हुई कि ऐसा भारत मुझे देखना है, मुझे जाना है भारत, है ना। तो वो अगम्य हो गया। ऐसे ही खदानों के अंदर चले जाते हैं लोग, समुद्र के अंदर चले जाते हैं लोग, आकाश मार्ग में चले जाते हैं लोग, सैटेलाइट वगैरह के माध्यम से किसी भी, मतलब ऊपर आकाश में भी लोग खोज कर रहे हैं ना, जाते भी हैं, मानवयान भी जाते हैं, मनुष्य भी जाते हैं उसमें। तो ऐसे गम्य और अगम्य आदि विषय क्षेत्रों में भटकता रहता है। किसकी तलाश में? सुख की तलाश में। कुछ मिलेगा इस तलाश में। क्या मिलेगा? जहां जहां है वहां खोजता नहीं, वो जहां खोजता है वहां है नहीं, है। अपने अंदर है वहां खोजता नहीं, यहाँ वहां सारी दुनिया में खोजता है, वहां से कहाँ मिलेगा बताओ। ख्याल में आएगी नहीं। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि गम और अगम आदि क्षेत्रों में भटकता रहता है, ना बोलने योग्य ऐसी बातों को पसंद करता है, जो बोलने योग्य बातें नहीं हैं उनको भी बोलता रहता है। इसमें ऐसी बातें भी हैं, चापलूसी करता है किसी की, है ना, खुशामद, या झूठ बोलता है, मायाचारी करता है, और भी अनेक अनेक तरह के जो करने योग्य कार्य नहीं है उनको भी करता है, जो बोलने योग्य बातें नहीं है वह भी बोलता है। ठीक है ना। तो ऐसे कार्य क्यों करता है? ये सब धन के लिए, विषय सुख के लिए, है ना। ये सब मोह के कारण ये सब करता। दुकानदार कैसे कैसे अपने ग्राहक को पटाता है, आप देख लो, ये सब आ गया है इसमें। और घर में, परिवार में, समाज में, और भी अन्य स्थानों पर हम सब क्या करते हैं? क्या हम इस तरह के काम नहीं करते हैं? है ना, करते हैं। तो ये सब मोह के कारण करते हैं। तो कह रहे हैं मोह और अज्ञानता के कारण हम सब ये कार्य कर रहे हैं। तो आचार्य कहते हैं ये हम सब कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं, ये जीव कर रहा है, ये प्राणी कर रहे हैं संसार के, और हम भी उसमें शामिल हैं कि नहीं है। तो अब आचार्य आगे कहते हैं, नहीं तो अपन समझेंगे कि हमारी बात थोड़ी चल रही है, तो लोक की बात चल रही है। तो आचार्य ने आगे कहा कि अरे मूढ़, अपने सामने दुर्दशा को प्राप्त इस ऐसे जगत को देखो। ये सारा जगत ऐसी मूढ़ता करता है, अज्ञानता और मोह के कारण इस तरह दुखी हो रहा है। इस बात को अच्छी तरह देख लो, समझ लो, तुम्हारे सामने ही ये बात। अब भी क्यों इठला रहे हो? क्यों ज्यादा अपने आप को महान समझ रहे हो कि हम भी वैसे ही तो कर रहे हैं? तुम भी अज्ञानियों के समान अत्यंत बाल बुद्धि हो कि जो ये काम कर रहे हो, है ना, दूसरे मोही और अज्ञानियों की तरह। भावार्थ, आंख और दृष्टि का यही सार या उपयोगिता है कि वह व्यक्ति को सर्प आदि से होने वाले दोषों, हानियों से बचाती है। आंख का क्या उपयोग है? दृष्टि का, नजर का क्या उपयोग है? ये उपयोग है कि यदि हम कहीं रास्ते से चल रहे हों और कंकड़ पत्थर कांटा आ जाए तो हम साइड में उसको बगल से निकल जाएं, है, गड्ढा आ जाए तो हम वहां से बच के निकल जाएं, है ना, कुआं आ जाए तो उससे बगल से निकल जाएं,
है ना, ये उपाय है, यही तो उपयोगिता है इसकी। जो गलत मार्ग है वहां से ना जाएं, जो सही मार्ग है वहां से जाएं, ये उपयोगिता है उसकी। देखने के बाद भी गड्ढे में गिरने वाले व्यक्ति की आंखें निरर्थक होती हैं। यदि हम देख भी रहे हैं कि देखो ये गड्ढा है, और फिर भी हम वहीं गड्ढे में कूद रहे हैं, तो बताओ इसको क्या कहा जाए? आंखें व्यर्थ हैं, नजर व्यर्थ व्यर्थ है, दृष्टि बेकार है, वो अंधे के समान है वो, है कि नहीं? अब ऐसे, ये तो उदाहरण है। ऐसे ही स्वतत्व को जानकर भी विभाव को प्राप्त होते हो, तो देखने के बाद भी गड्ढे में गिरने जैसी बात होगी, ऐसा सूत्र का तात्पर्य। ये किन के लिए संबोधित है? ये तत्व ज्ञानियों के लिए संबोधित है, हम सबके लिए संबोधित है, जो जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं, जिन्हें जिनवाणी के माध्यम से विश्व तत्व का ज्ञान है, वस्तु स्वरूप का ज्ञान है, अपना ज्ञान है, अपने बारे में भी जानते हैं शास्त्र के माध्यम से, लेकिन अपना अनुभव नहीं करते हैं। ये सारी बातें जानने पर भी वैसा हम प्रयोग नहीं करते। तो हमारे लिए कहा है कि यदि हमारे हाथ में दीपक है और हमें अंधेरे में दिख रहा है कि ये देखो सामने कुआं है, तो हम बगल से नहीं निकल रहे बल्कि कुएं में गिर रहे हैं, तो हमारे हाथ में दीपक होने का क्या लाभ? ये जिनवाणी रूपी दीपक हमारे हाथ में है, लेकिन फिर भी हम विषय विषय में विषयों में ही कूद रहे हैं, हम पर को अपना मान रहे हैं, हम अपने स्वरूप को अनुभव नहीं कर रहे हैं, पर को ही देखने में लगे हैं। तो बताइए क्या कहा जाए? ठीक है ना? इस तरह ये स्वाध्यायियों के लिए ये वाला श्लोक है। ठीक है, देखिए कितना सुंदर उदाहरण दिया, बच्चों को भी समझ में आया होगा कि हमारी नजर का उपयोग ये है कि हम रास्ते पर यदि कोई सांप आ रहा है तो उससे बच के निकल जाए, हैं, लेकिन यदि सांप आ रहा है और हम सीधे ही चले जा रहे हैं और सांप सांप के फन के नीचे हमारा पैर आया और सांप ने काट लिया, तो हमारी आंखों को क्या मतलब? देखो कैसा कैसा सांप है, ऐसा देखते जा रहे हैं और देखते जा रहे हैं और देखते जा रहे हैं और सांप के पास पहुंच गया, सांप ने काट लिया और कह रहे हैं कि देखो सांप ने काट लिया। इसको समझदार कहेंगे क्या? है, जैसे जैसे कोई कहा जाए कि देखो बगल में आग लग रही, तुम्हारे कपड़े जलने वाले हैं, हटो वहां से हटो। अरे आग जल रही है यार, कितना अच्छा उपदेश देते हैं, कितना बढ़िया समझाते हैं ये, है ना, कि आग जल रही है, आग ऐसे जलती है, आग ऐसे जलती है, आग ऐसे जलती है। अरे ये नहीं कह रहे हैं हटो वहां से, नहीं हटे, नहीं हटे। तो ऐसे व्यक्ति को समझदार नहीं कहते, ये कह रहे हैं आचार्य। आंख और दृष्टि का यही सार या उपयोगिता है कि वह व्यक्ति को सर्प आदि से होने वाले दोषों या हानियों से बचाती है। देखने के बाद भी गड्ढे में गिरने वाले व्यक्ति की आंखें निरर्थक होती हैं। इसका श्लोक देखिए, ऊपर होगा, गाथा है, गाथा। चक्षुष्य दंस चक्षुष्य दंसनस्य सारो सपादि दोष परिहरणम चक्षु चक्षु हो निरथो दठूण विले पड़ी तस्। इस तरह से यहां पर गाथा के माध्यम से बहुत सुंदर चर्चा की। अब विशेष देखिए, बस सरल है, अब ये विशेष करके अपन आज की चर्चा को पूर्ण करेंगे। इस छंद में भेद ज्ञान रहित जीव की दशा वर्णित है। समाधि शतक में भी भेद विज्ञान रहित जीव को उन्मत्त कहा गया है। जैसे कोई जगतजन मदिरा पीकर उन्मत्त हो नाचता कूदता है, कूदसे में आया, मारपीट करता है हंती, अनाप शनाप बकता है जलपति, और अंततः जमीन पर बेहोश पड़ जाता है पतितम पुरस्ते, वैसे ही अज्ञानी व्यक्ति विषय भोगादिक में अत्युत्साह दिखाकर अंततः दुर्दशा को प्राप्त होता है। छंद में कूर्दसे पद से अविवेकी प्राणी की स्वच्छंद वृत्ति व चंचलता का बोध होता है।
ऐसे अविवेकी प्राणी को वास्तव में लज्जित होना ही चाहिए, क्योंकि अनियंत्रित मन वाले व्यक्ति के तप, संयम, शास्त्र ज्ञान आदि सभी व्यर्थ हैं। अतः उसे बालिश या बेवकूफ कहकर उसकी प्रताड़ना उचित ही है, क्योंकि जगत की दुरवस्था देखकर भी जिनका चित्त कदाचित कदाचिदपि विचलित ना हो, उनकी बौद्धिक स्थिति पर तरस खाने या डांटने के सिवाय क्या ही किया जा सकता है। कि जगत की दुर्दशा देखकर भी यदि कोई समझे नहीं, अपनी विकृतियों को दूर न करे, वैसा ही आचरण करता रहे जिससे उसकी दुर्दशा होती रहे, तो उसे समझदार नहीं कहते। फिर ऐसे बच्चों को, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे जीवों को डांट फटकार लगती है। ठीक है ना? तो कुल मिला के वहां उद्देश्य होता है कि जीव ऐसा ना करे और सुधर जाए और संसार मार्ग को छोड़े और मोक्ष मार्ग को अपनाए। ठीक है ना? तो यही उद्देश्य यहाँ आचार्य का है। आचार्य भी हम सभी को इसी उद्देश्य से यहाँ पर फटकार लगा रहे हैं कि हम जैसे लोग जो तत्वज्ञानी हैं, समझदार हैं, है ना, वो भी अज्ञानियों की तरह ही दुखी हो रहे हैं और संसार को ही बढ़ा रहे हैं। तो ये समझदारी वाली बात नहीं है। संसार का बढ़ना अरे नरदेह की यह हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। तो ये हम सबको ऐसा विचार करना चाहिए कि हम इतने समझ गए हैं सब बातें, लेकिन फिर भी हम ये अज्ञानियों की तरह कार्य कर रहे हैं। तो हम सबको इस बात से सचेत हो जाना चाहिए और तत्व ज्ञान को हृदयंगम करके भेद ज्ञान को प्रकट करना चाहिए। आत्मानुभूति, स्वानुभूति को प्रकट करना चाहिए और आनंद पाना चाहिए, संसार का अंत करना चाहिए। पुनः ये श्लोक का पाठ करेंगे एक बार और आज की चर्चा को पूर्ण करेंगे। अज्ञान मोह मदिरा परिपीय मुग्धम, आहंत हंति परिवल्गति जल्पतिष्ठम्, पश्येद् पश्येदृशं जगदिदं पतितं पुरस्ते, किं कूर्दसे त्वमपि बालिशतादृशोऽपि। इस तरह हमने आज इस 16वें छंद की चर्चा की और उसमें आचार्य ने हमें फटकार भी लगाई और अज्ञानी की प्रवृत्ति भी यहाँ बताई गई। हम सब तत्व ज्ञान को अच्छी तरह से समझें और समझ के उसका प्रयोग करें, अनुभूति के द्वारा परम आनंद पाएं। यही इसका प्रयोजन है, श्लोक का प्रयोजन है। कभी इस प्रयोजन वाणियों में अतियारी होती है जिनवाणी, हर संकट का समाधान कर देती है जिनवाणी। जिनवाणी सुनकर भक्तों को शाश्वत सुख मिलता है, जिनवाणी की विनय भक्ति से ज्ञान कमल खिलता है। जिनवाणी में रमने से सब स्वाध्याय से आता ज्ञान वचन शास्त्र रूप में जिनवाणी होती है। भाषा का कोई पक्ष नहीं, हर भाषा में होती है। जिनवाणी रूपी चक्षु से समर्पण को रखना, स्वानुभूति से सुख पाने स्वाध्याय नित्य करना, स्वाध्याय नित्य करना। ये गीत कुसुम से है, गीत कुसुम की ये जिनवाणी स्तुति इन्होंने बोली है। ये बच्चे हैं, ये आप भी मंजूषा जी, आप भी आई थी यहाँ पंच कल्याणक में। ये
आप मिल नहीं पाई। कथा बत्ती सी और गीत कुसुम ली थी आपने, नहीं ली? है आपके? प्याजी कथावती सी नहीं ली थी, गीत को सुन ली थी। हाँ, ये बच्चों को तो आपको पहुंचाई है थी। ना, अपने ठीक है। पास है ना। आई थे मैं। हाँ ये हाँ, बच्चों लोगों ने भी वहाँ अब किया था क्या, कोई गीत ये भी सुनाया आए थे। क्या? हाँ, ये भी आए थे वहाँ। अच्छा, कौन से गांव के हैं ये सभी? ये महरौनी के हैं, ये लिखा है महरौनी। हाँ, मुझे तो बहुत यस। आश्चर्य होता है, इतनी हाँ छोटी उम्र में इतनी कितनी अच्छी उनका क्षम है, और रुचि हाँ, कितनी है उनको, रुचि कितनी होती है। ये सभी बच्चे लोग इतनी छोटी उम्र में ग्रहण कर रहे हैं, तो बड़े होकर कितना ग्रहण करेंगे। मुझे बहुत बहुत अच्छा। आनंद होता है वो देखकर। बहुत अच्छा। इन बच्चों को जो जो पढ़ाया है सब याद कर लेते हैं। भक्तामर बहुत अच्छा। श्लोक हुआ, है ना, चतुर्चूड़ामणि के जो जो श्लोक का ये बीच बीच में याद किए, और छेड़हरा याद की, है ना, और भी चीजें, सब सुन रहे। द्रव्य संग्रह पूरा याद किया, है ना। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, पूरा परिवार बैठता है ये, और सब लोग पुण्यवान, हैं। पुण्यवान जीव है ये, सभी पुण्यवान हाँ, जीव है। हमें तो बिल्कुल। कितना देर लगी ये मिलने के लिए, इनको तो कितना जल्दी मिल गया ये सभी। बिल्कुल। बहुत पुण्यवान जीव है। इन बच्चों के इतने पात्रता देखकर मैं इनके घर गया था। अच्छा टीकमगढ़ के पास है। अच्छा अच्छा। हाँ, हमारे सोलापुर में आइए कुंतलगिरी बिल्कुल, जाने के लिए, सभी जन जरूर आइए। जरूर जरूर जरूर। चलिए, बहुत अच्छा। इस हम्म। बोले द्वादशांग जन्माणी माता काली की माता की जय। जय जय हो। महान जय जिन हो, धर्म की की जय। जय जय हो। हो। सभी 9 बार नमो का मंत्र के माध्यम से पंच परमेश्वर